केजरीवाल जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, ईमानदारी ना होती तो हम अपना कुर्सी ना छोड़ते, आम आदमी पार्टी कहती है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है, अब दिल्ली की जनता न्याय करेगी, क्या कहेंगे इसमें? मैं ये कहूँगा, पहली बात तो ईमानदार राजनीति में जाएगा नहीं किसी कंडीशन में भी। अगर ईमानदार होता तो ईमानदारी से इस्तीफा पहले ही दे देता। अब कोर्ट के जूते खाने के बाद, तुम्हारी सारी पावर खत्म होने के बाद तुम दोबारा इलेक्शन में आने के लिए ड्रामा रच रहे हो। ओनली ड्रामा है। 10 साल में दिल्ली का भट्ठा बैठ चुका है। सिर्फ कागजों में चिल्लाने से कभी सत्ताएं हासिल नहीं हुआ करती है, अंत जरूर होता है। अब अगर आ भी जाएगा तो आगे इसके कर्म ऐसे होंगे कि बिल्कुल पत्ता साफ हो जाएगा। जब करोगे तो आंखों से दिखेगा। आप मोदी को गाली देते हो, मोदी गलत है तो कर भी रहा है। अगर वो गलत है तो कर भी रहा है देश के लिए। आज उसने देश के अंदर आप बाहर निकल के देखो, इतना सड़कों का जाल गडकरी का इसके कार्यकाल में बिछा है। आपको सुविधाओं की कोई कमी है बाहर जाने के लिए? आपको सुविधाएं चाहिए तो पैसे भी देने पड़ेंगे, टैक्स भी देना पड़ेगा। और विकास चाहिए तो भ्रष्टाचार भी चलेगा, पर भ्रष्टाचार को चलाने का भी ढंग होना चाहिए। भ्रष्टाचार भी आटे में नमक खाया जाता है। तुम नमक में आटे बराबर कर दोगे तो बेकार है। तुमने अगर राजनीति में तुम सस्ता लाने आए, मानता हूँ तुम स्वच्छ बनाने आए थे राजनीति को, पर तुमने कौन सा ऐसा कर्म करा है जो तुमने कानून को या अपने संविधान की रक्षा को माना हो? एक सरकारी आदमी है, 48 घंटे अंदर रहने के बाद सस्पेंड कर दिया जाता है। तुम मुख्यमंत्री पद पर बैठ करके और तुम अंदर रहने के बाद और तुम उसका नियम नहीं मान रहे किसी तरह भी, तो आप हो कौन? वो बार बार कहता है बीजेपी ने करा रही है। ना तो मोदी के बाप की हिम्मत, ना किसी बीजेपी के नेता की हिम्मत तुझे अंदर कर दे। हिंदुस्तान के अंदर कानून भी है, संविधान भी है, संविधान में लिखा है संसद है, संसद के अलग नियम है, कोर्ट के अलग है, विधायिका है, विधायिका की पावर अलग है, नेताओं की अलग है। मतलब तूने गलत किया है, तुझे पकड़ने वाले हुए हैं, कोर्ट तुझे बरी कर रहा है। बरी करे तो माने बरी करा है, कोर्ट ने बरी नहीं करा है। कोर्ट ने तेरे को बाहर निकाला है जमानत में, जमानत पे निकला। अगर ईमानदार है तो कोर्ट से लड़, तू ड्रामे करेगा, फिर बाहर निकल गया, हरियाणा के इलेक्शन हो जाए, उसके बाद ये सड़कों पे धक्के खाएगा, ड्रामे पूरे करेगा। पूरा जो ना उड़ाओ ना वो खेल ये खेलेगा, ये वो खेल खेलेगा और ये पब्लिक को मूर्ख बना सत्ता में आ जाएगा और फिर सत्ता का वही हाल होगा। मैं ये नहीं कहता बीजेपी सही है, ना बीजेपी सही, ना कांग्रेस सही और ना केजरीवाल सही। राजनीति को बिगाड़ा हमने, नेता बैठाए गए थे सिर्फ इसलिए कि हमारा जो सरकारी तंत्र इसको संभाले। आज हमारा नेता भ्रष्ट है, क्यों हुआ है? उसको बनाया हमने। आज हम हर किसी जो कहते हैं भ्रष्ट है, कहना आसान है, बनाया किसने? पब्लिक ने। अगर हम वोट ढंग से दें, काम करने वाले को दें तो सुधार होगा। हम पहले ही कच्चे लालच में बैठे कि मेरे घर के आगे से नाली निकल जाए, मुझे राशन फ्री मिल जाए, मेरा ये भला हो जाए, तो भैया ऐसे ही नेता आएंगे, ऐसे ही ठोकरे खाएंगे, मरेंगे। तो सीधी बात है। पहले डायरेक्ट आरोप लगाते हैं कि मोदी बीजेपी वाले काम नहीं करने देना चाहते, काम तो करना चाहते हो। केजरीवाल की संपूर्ण राज्य में नहीं बैठा, केजरीवाल एक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है, तो यहाँ के नियम कानून उसी हिसाब से चलेंगे, केजरीवाल के हिसाब से नहीं चलेंगे। तुम अपने जो काम है उनको करो, तुम सेंटर के उसके अंदर पंगा लेते हो, लेकर के जबरदस्ती तुम ड्रामे कर रहे हो। तुमने अगर काम करना होता ना तो शुरू से ड्रामे नहीं करते। इससे पहले शीला दीक्षित रह गई, बीजेपी के भी रह गए मुख्यमंत्री साहब, इससे पहले प्रकाश भी रह गया। कभी ऐसा ड्रामा नहीं हुआ जो आज हो रहा है। आज केजरीवाल कोई भी काम करता है पहले अभियोग लगाता है। केजरीवाल राजनीति करने नहीं आया है, केजरीवाल इस देश का भट्ठा बैठाने आया है और इसको जानता है। बीजेपी भी जानती है, कांग्रेस भी जानती है कि इसको खड़ा करने वाला कौन है, मगर बोलने की हिम्मत नहीं है। ये एनजीओ के टुकड़ों पर पलने वाला खिलाड़ी है और उसने इसको देश का भट्ठा बैठाना है, तो इसको इसलिए लाए हैं कि तू विकास में रोड़ा अटका। अगर जो सही हो रहा होगा तो भी ये एंटी बोलेगा और गलत होगा तो बोलने का अधिकार है। ये विकास नहीं होने देना चाहते और ना होने देंगे। केजरीवाल एक मोहरा है, केजरीवाल इस देश के भले के लिए नहीं है। ये आने वाले समय में आगे भी पता लग जाएगा।